हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब मैं अपने निवास की ओर बढ़ रहा हूँ। ये 5 दिन का ट्रिप पूना का बहुत ही सुंदर रहा। इसमें विभिन्न जगहों का हमने दर्शन किया और सबसे खुशी की बात थी कि मैं हर बार अकेला जाता था, इस बार पत्नी मेरे गले पड़ के मेरे साथ चली आई। लेकिन क्या किया जाए, जब मिला है तो बजाना पड़ेगा। सब कोई बजाते हैं, भी बजा रहे हैं। और अफसोस होता है आपको। बढ़िया। लेकिन यह महसूस हुआ कि मैं हमेशा अकेला जाता था तो कुछ खालीपन लगता था, लेकिन इस बार जब पत्नी के साथ गया तो खुशी बाय लिप्स एंड बाउंस मिली, जिसको शब्द से बयान नहीं किया जा सकता है कि एक अर्धांगिनी का अपने जीवन में क्या रोल होता है। बहुत क्षण के बाद इतना समय इनके साथ बिताया, बहुत ही अच्छा लगा। और उसमें दर्शनीय स्थल जो भी थे वहाँ हमने किया। सबसे प्रथम शिरडी गए, जो मेरे अंदर लगभग 20 वर्ष से दबा हुआ था। वो भी प्रेरणा जो मिली थी साईं बाबा के बारे में। तो बहुत बुरे समय में हम लोग गोंदिया गए थे। मैं पत्नी के साथ गया था। गोंदिया महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वहाँ लोगों ने बताया कि एक साईं मंदिर है। हम और पत्नी और मेरा बेटा शिवम वहाँ गए। जाने के बाद एक नया रास्ता वहाँ से हमें मिला। उसके बाद मैं लौट के जब पटना आया तो एक ऑफिस खाली हो रही थी, उसमें एक डस्टबिन में साईं बाबा का फोटो पड़ा हुआ था। मैं उस फोटो को देखते भाव विह्वल हो गया और उस फोटो को सबने, तो किसी ने कुर्सी लिया, किसी ने टेबल लिया, कोई कूलर लिया। हमने कहा कि बाबा को मैं ले चलता हूँ, और मैं बाबा को ले जाके अपने घर पे स्थापित किया। और तब से सतत मैं उनकी पूजा करता रहा। और आज उनकी आशीर्वाद और कृपा से मैं उस मुकाम तक पहुंचा हूं जो मैं जाने के लिए कभी पैसे के लिए सोचता था। आज मैं वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ हद तक पहुंचा भी हूं और हो सकता है आगे भी साईं बाबा इससे ज़्यादा दूर तक ले जाएं हमें। ये थोड़ा भाव विह्वल वाली बात थी, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया कि आदमी के जीवन में कोई भी एक श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए, जो फंसने पे एक नया रास्ता भी देते हैं और एक नया मुकाम भी देते हैं। उसमें हमारे इष्ट सर्वश्रेष्ठ में शिरडी के साईं बाबा रहे। वहाँ जाने के बाद मैं काफ़ी भाव विह्वल हो गया था। और जब आप किसी इष्ट को दिल से मानते हो, श्रद्धा से पूछते हो, वहाँ जाने के बाद आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलता है। और बहुत सारी बातें आप सोच के जाते हैं, लेकिन वो व्यक्त होता ही नहीं है। तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरी सारी मूक भाषा को वो सामने बैठा साईं जो है समझ रहा है। और अपने आंखों से 2 बूंद आंसू टपकाते हुए मैं निकल गया। ये मेरा पहला पड़ाव था। फिर मिलते हैं अगले पड़ाव के लिए। ओके बाय।